आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं क्यों भगवान विष्णु ने लिया कल्कि अवतार। कल्कि अवतार वेदों में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से अंतिम अर्थात भगवान कल्कि का अवतरण कलयुग के अंत में होगा। जानिए कब होगा भगवान कल्कि का अवतरण और क्या है भगवान विष्णु के इस स्वरूप का उद्देश्य। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ा तब तब भगवान विष्णु ने विभिन्न स्वरूपों में अधर्म का नाश किया। बता दें कि भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार के रूप में पूजा जाता है। यही कारण है कि सभी मांगलिक कार्यों व नित्य पूजा पाठ में भगवान विष्णु का आह्वान निश्चित रूप से किया जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में बताया गया है कि कलयुग में भगवान विष्णु काल रूप अर्थात भगवान कल्कि के रूप में अवतरित होंगे। आइए जानते हैं भगवान कल्कि से जुड़ी कथा और उनके अवतरण का समय व उद्देश्य। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद के 24वें श्लोक में बताया गया है कि जब गुरु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ पुष्य नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तब भगवान कल्कि का जन्म होगा। साथ ही यह भी बताया गया है कि भगवान कल्कि का अवतरण सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होगा। यही कारण है कि प्रतिवर्ष इस तिथि को कल्कि जयंती के रूप में मनाई जाती है। श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान विष्णु के इस अवतार का उल्लेख विस्तार से किया गया है। भगवान विष्णु के 24 स्वरूपों में मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, परशुराम, श्री राम, बुद्ध, श्री कृष्ण और कल्कि अवतार प्रमुख है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार अब तक पृथ्वी पर 23 बार भगवान विष्णु अवतरित हो चुके हैं। जब कलयुग खत्म होगा और सतयुग का प्रारंभ होने वाला होगा तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे। इनका यह स्वरूप 64 कलाओं से परिपूर्ण होगा और यह सफेद घोड़े पर सवार होंगे। कल्कि रूप में भगवान विष्णु पापियों का सर्वनाश करके पृथ्वी पर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। मान्यता यह भी है कि भगवान कल्कि के अवतरण से सतयुग का आरंभ हो जाएगा। महाकाव्य महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी ने हजारों वर्ष पूर्व यह भविष्यवाणी की थी, जैसे जैसे कलयुग का समय बीतेगा पृथ्वी पर अत्याचार और पाप बढ़ता जाएगा। साथ ही सभी लोग पाप के भागीदार होते जाएंगे। राजा शूद्र समान हो जाएंगे। व्यक्ति में संस्कारों का नाश हो जाएगा। शिष्य गुरु के उपदेशों का पालन नहीं करेंगे। लोग वेदों का पालन नहीं करेंगे। वहीं हत्या और लूट की घटनाएं बढ़ जाएंगी और धर्म की नीतियां खत्म हो जाएंगी। जब यह सब अपने चरम पर होगा तब भगवान कल्कि अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होंगे। कल्कि नाम कल से लिया गया है, जिसका अर्थ है समय। कलियुग मूल शब्द कल्कि सफेद घोड़े से कर रहे हो गए जो रूपांतरित होकर कल्कि हो गया। यह प्रस्ताव महाभारत पांडुलिपियों के 2 संस्करणों द्वारा समर्थित है, जहां संस्कृत छंद अवतार को कार्की बताते हैं। हिंदू ग्रंथ के हिसाब से कल्कि विष्णु के अवतार है। अवतार का अर्थ है उतरना और इसका तात्पर्य मानव अस्तित्व के भौतिक क्षेत्र में परमात्मा के अवतरण से है। गरुड़ पुराण में 10 अवतारों की सूची है, जिनमें कल्कि 10वें अवतार है। उन्हें कलयुग के अंत में प्रकट होने वाले अवतार के रूप में वर्णित किया गया है। वह अधर्म को हटाने के लिए कलयुग के सबसे अंधकारमय, पतित और अराजक चरण को समाप्त करते हैं।
और उग्र तलवार के साथ सफेद घोड़े पर सवार होकर सत्ययुग की शुरुआत करते हैं। वह समय का एक नया चक्र पुनः प्रारंभ करता है। पुराणों में उनका वर्णन एक ब्राह्मण योद्धा के रूप में किया गया है। कल्कि पहली बार महाभारत में दिखाई देते हैं। कल्कि पुराण नामक लघु ग्रंथ अपेक्षाकृत हाल का ग्रंथ है, जिसकी रचना संभवतः बंगाल में हुई है। इसकी डेटिंग फ्लोरुड 18वीं सदी की है। वेंडी डोनिगर ने कल्कि पुराण वाली कल्कि पौराणिक कथा का समय 1500 से 1700 ईस्वी के बीच का बताया है। कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि का जन्म शुक्ल पक्ष के 13वें दिन शंबाला नामक गांव में कुष्मा और मदन के परिवार में हुआ है। छोटी उम्र में उन्हें परशुराम की देखरेख में धर्म, कर्म, अर्थ, ज्ञान और सैन्य प्रशिक्षण जैसे विषयों पर पवित्र ग्रंथ पढ़ाए गए। जल्द ही कल्कि शिव की पूजा करते हैं, जो भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और बदले में उन्हें देवदत्त नामक एक दिव्य सफेद घोड़ा प्रदान करते हैं। एक शक्तिशाली तलवार, जिसके हैंडल को रत्नों से सजाया गया है, और शुका नामक एक तोता, जो सर्वज्ञ है। अतीत, वर्तमान और भविष्य अन्य सहायक उपकरण भी अन्य देवताओं, देवियों, संतों और धर्मात्मा राजाओं द्वारा दिए गए हैं। वह एक दुष्ट सेना से लड़ता है और कई युद्धों में बुराई को समाप्त करता है, लेकिन अस्तित्व को समाप्त नहीं करता है। कल्कि शंबाला लौटता है, अच्छे के लिए एक नए युग का उद्घाटन करता है और फिर वैकुंठ चला जाता है। अग्नि पुराण में कल्कि की भूमिका का वर्णन है। अग्नि पुराण अध्याय 16 कल्कि मदन के पुत्र के रूप में और विष्णु को पुजारी के रूप में रखते हुए, अस्त्र और हथियार रखते हुए गैर-आर्यों को नष्ट कर देंगे। वह उपयुक्त ढंग से 4 वर्णों में नैतिक कानून स्थापित करेगा। लोग जीवन के सभी चरणों में धर्म के मार्ग पर रहेंगे। देवी भागवत पुराण में देवता विष्णु की स्तुति करते हुए उनके कल्कि अवतार का स्मरण करते हैं। देवी भागवत पुराण अध्याय 5 में यह लिखित है, जब भविष्य में इस संसार के लगभग सभी लोग म्लेच्छ बन जाएंगे और जब दुष्ट राजा उन पर दाएं और बाएं अत्याचार करेंगे, तब आप कल्कि के रूप में पुनः अवतार लेंगे और सभी शिकायतों का निवारण करेंगे। हम आपके कल्कि रूप को नमन करते हैं। हे देव, बौद्ध ग्रंथ के तात्पर्य से बौद्ध पाठ कालचक्र तंत्र में धर्मी राजाओं को समूह में रहने वाले कल्कि शाब्दिक सरदार कहा जाता है। इस पाठ में कई कल्कि हैं, जो बर्बरता, उत्पीड़न और अराजकता से लड़ रहे हैं। अंतिम कल्कि को रुद्र कैक्रिन कहा जाता है और भविष्यवाणी की गई है कि वह बर्बर सेना को खत्म करने के लिए एक बड़ी सेना को इकट्ठा करके अराजकता और पतन को समाप्त करेगा। पाठ में कहा गया है कि एक महान युद्ध, जिसमें हिंदू और बौद्ध दोनों की सेना शामिल होगी, बर्बर सेनाओं को नष्ट कर देगी। पश्चिम से पूर्व में इस्लामी साम्राज्यों के आगमन के कारण, जो मुख्य रूप से पश्चिम तिब्बत में बसे थे, संभवतः यह हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में उधार लिया गया है। मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप बौद्ध अध्ययन के प्रोफेसर डोनाल्ड लोपेज के अनुसार, कल्कि के आदर्श युग के नए चक्र की शुरुआत करने की भविष्यवाणी की गई है, जहां बौद्ध धर्म फलेगा फूलेगा, लोग लंबे समय तक जीवित रहेंगे, खुशहाल जीवन जिएंगे और धार्मिकता सर्वोच्च होगी। यह पाठ कल्कि विचार के कालक्रम को 7वीं शताब्दी के बाद
संभवतः 9वीं या 10वीं शताब्दी में स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। लोपेज का कहना है कि बौद्ध पाठ ने संभवतः इसे हिंदू वैदिक ग्रंथों से उधार लिया है। यीजू जिन जैसे अन्य विद्वानों का कहना है कि इस पाठ की उत्पत्ति 10वीं शताब्दी में मध्य एशिया में हुई थी और तिब्बती साहित्य ने 1027 ईस्वी के आसपास भारत में इसका एक संस्करण प्राप्त किया। सिख ग्रंथ के तात्पर्य से कल्कि अवतार ऐतिहासिक सिख ग्रंथों में दिखाई देता है, विशेष रूप से दशम ग्रंथ में। एक ऐसा पाठ जिसका श्रेय पारंपरिक रूप से गुरु गोबिंद सिंह को दिया जाता है। 24 अवतार खंड में ऋषि मत्स्येंद्र का उल्लेख है, जो बुराई, लालच, हिंसा और अज्ञानता से लड़ने के लिए विष्णु अवतारों की उपस्थिति का वर्णन करते हैं। इसमें कल्कि को धर्म और अधर्म की ताकतों के बीच युद्ध का नेतृत्व करने वाले 24वें अवतार के रूप में शामिल किया गया है, जबकि वैदिक साहित्य में कल्कि का कोई उल्लेख नहीं है। विशेषण कलमलकिनम, जिसका अर्थ है अंधेरे को हटाने वाला शानदार, रुद्र बाद में शिव के लिए वैदिक साहित्य में पाया जाता है। इसकी व्याख्या की गई है। कल्कि के अग्रदूत कल्कि पहली बार महान युद्ध महाकाव्य महाभारत में दिखाई देते हैं। महाभारत में कल्कि का उल्लेख श्लोक 188.85 3.189.6 में केवल एक बार मिलता है। कल्कि अवतार विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और भागवत पुराण जैसे महापुराणों में पाया जाता है। हालांकि कल्कि पौराणिक कथाओं से संबंधित विवरण महाकाव्य और पुराणों के साथ साथ पुराणों के बीच भिन्न है। हिल्टेबीटेल के अनुसार महाभारत में कल्कि परशुराम अवतार कथा का विस्तार है, जहां एक ब्राह्मण योद्धा क्षत्रियों को नष्ट कर देता है, जो अराजकता, बुराई और शक्तिहीनों के उत्पीड़न को फैलाने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। कल्कि का महाकाव्य चरित्र धर्म को पुनर्स्थापित करता है, दुनिया में न्याय को बहाल करता है, लेकिन अस्तित्व के चक्र को समाप्त नहीं करता है। महाभारत में कल्किन खंड मार्कंडेय खंड में मौजूद है। लुईस रीमैन कहते हैं, इसमें शायद ही कोई संदेह हो सकता है कि मार्कंडेय खंड महाकाव्य में देर से जोड़ा गया है। युधिष्ठिर बनाना कली के अंत और कृत की शुरुआत की स्थितियों के बारे में एक प्रश्न पूछना उसकी अपनी स्थिति से बहुत दूर महाकाव्य में इस विषय वस्तु को शामिल करने को उचित ठहराने के लिए एक उपकरण मात्र है। कॉर्नेलिया डिमिट के अनुसार कल्कि और विष्णु के शेष 9 अवतारों का स्पष्ट और सुव्यवस्थित व्यवस्थितकरण किसी भी महापुराण में नहीं मिलता है। मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, नरसिम्हा और कृष्ण की किंवदंतियों के विपरीत इन हिंदू ग्रंथों में कल्कि का कवरेज बहुत कम है, जिनमें से सभी का बार बार और व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। डिमिट के अनुसार ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि विष्णु अवतार के रूप में बुद्ध की अवधारणा की तरह कल्कि की अवधारणा कुछ हद तक प्रवाह में थी जब प्रमुख पुराणों का संकलन किया जा रहा था। यह कल्कि अवधारणा हिंदू ग्रंथों में सदियों से भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम से विभिन्न सेनाओं द्वारा किए गए आक्रमणों की प्रतिक्रिया के रूप में और इन आक्रमणकारियों द्वारा अपने साथ लाई गई पौराणिक कथाओं की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुई होगी। इसी तरह पहली सहस्राब्दी के उत्तरार्ध के बौद्ध साहित्य में भविष्य के बुद्ध मैत्रेय को कल्कि के रूप में दर्शाया गया है। जॉन मिचलर के अनुसार कल्कि अवधारणा कुछ हद तक यहूदी, ईसाई, पारसी और अन्य अवधारणाओं से जुड़ी है। मिचलर का कहना है कि युग पुराण जैसे कुछ पुराणों में कल्कि का उल्लेख नहीं है और अन्य पुराणों की तुलना में एक अलग ब्रह्मांड विज्ञान प्रस्तुत करते हैं।
युग पुराण में मौर्य युग के बाद के इंडो ग्रीक और शक युग को अधिक विस्तार से पौराणिक कथाओं में वर्णित किया गया है, जबकि कल्कि विचार वाले मनवंतर विषय को अन्य पुराणों में अधिक विस्तार से वर्णित किया गया है। लुइस गोंजालेस रिमैन मिचनर से सहमत है। उन्होंने कहा कि युग पुराण में कल्कि का उल्लेख नहीं है। वायु पुराण के खंड 2.36 और 2.37 जैसे अन्य ग्रंथों में रिमैन कहते हैं, यह कल्कि नहीं है जो कलयुग को समाप्त करता है, बल्कि प्रमिति नाम का एक अलग चरित्र है। अरविंद शर्मा कहते हैं, अधिकांश इतिहासकार हिंदू धर्म में कल्कि पौराणिक कथाओं के विकास को विदेशी आक्रमणों के कारण होने वाली पीड़ा से जोड़ते हैं। अन्य मसीहाई अवधारणाओं के विपरीत कल्कि का उद्देश्य वर्तमान युग कलयुग बुराई के युग को उलटने के लिए आक्रमणकारियों और विधर्मियों को नष्ट करना है। जन्म और आगमन के बारे में भविष्यवाणी भी हुई है। समय की चक्रीय अवधारणा पौराणिक कल्प में कलयुग 4,32,000 वर्षों तक चलने का अनुमान है। कुछ वैष्णव ग्रंथों में कल्कि को कलयुग को समाप्त करने, बुराई और दुष्टता को समाप्त करने और समय के एक नए चक्र युग के साथ दुनिया को फिर से बनाने के लिए प्रलय के दिन एक सफेद घोड़े पर प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई है। कल्कि का वर्णन पांडुलिपियों के अनुसार बदलता रहता है। कुछ राज्यों का कहना है कि कल्कि का जन्म अवेरसिडेनी और बिशेंजुन से होगा, अन्य का जन्म सुमति और विष्णुइषा के परिवार में होगा। बौद्ध पांडुलिपियों में विष्णुइषा को शंभाला नामक गांव का एक प्रमुख मुखिया बताया गया है। वह राजा, पहिया घुमाने वाला और विजयी व्यक्ति बनेगा। वह सभी बर्बरों और लुटेरों को खत्म कर देगा, अधर्म को समाप्त कर देगा, धर्म को फिर से शुरू करेगा और अच्छे लोगों को बचाएगा। उसके बाद मानवता बदल जाएगी और हिंदू पांडुलिपियों का स्वर्ण युग शुरू हो जाएगा। कांचीपुरम मंदिर में 2 उभरे हुए पौराणिक पैनल कल्कि को दर्शाते हैं। एक कल्कि की मां के रूप में चंद्र आधारित राजवंश से संबंधित है और दूसरा कल्कि के पिता के रूप में सौर सूर्य आधारित राजवंश से संबंधित है। डीडी हडसन कहते हैं, इन पैनलों में चित्रित कहानी कल्कि से लड़ने और असुर काली को हराने के संदर्भ में है। वह देवदत्त नामक सफेद घोड़े पर सवार है, बुराई को समाप्त करते हैं, सभी के मन और चेतना को शुद्ध करते हैं और सत्य युग की शुरुआत की घोषणा करते हैं। जो लोग कल्कि होने का दावा करते थे वो है अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद ने कल्कि अवतार होने का दावा किया, साथ ही मेहदी ने भी। बहाई धर्म में बहाउल्लाह की पहचान कल्कि के साथ साथ दुनिया के अंत में ईश्वर के मुक्तिदाता दूत के रूप में की गई है, जैसा कि बाबी धर्म, यहूदी धर्म, मशिया, ईसाई धर्म, मसीहा, इस्लाम, मसीह और मेहदी में दावा किया गया है। बौद्ध धर्म, मैत्रेय, पारसी धर्म, शाह बहराम और अन्य धर्म। दक्षिण एशिया में विभिन्न मुस्लिम मिशनरी जैसे इस्लाम के शिया संप्रदाय के सिद्दीक हुसैन हिंदुओं को इस्लाम के अपने संप्रदाय में परिवर्तित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने या तो खुद को कल्कि होने का दावा किया या दावा किया कि सभी शिया इमाम कल्कि थे या दावा किया कि मोहम्मद कल्कि थे। कल्कि भगवान विजय कुमार नायडू, जिनका जन्म 7 मार्च 1949 को हुआ था, वे ओनेसी यूनिवर्सिटी के संस्थापक थे। सामेल ऑन वेर, यूनिवर्सल क्रिश्चियन ग्नोस्टिक मूवमेंट के संस्थापक, कल्कि अवतार फाउंडेशन के रियाज अहमद गोहर शाही।